और भाई इसने तो पहले ही फान उठा लिया। और दोस्तों भाई सांप छोड़ कर निकल रहे थे जंगल में तो एक चीज़ नज़र आ गई है, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी नज़र आ गई भाई, और वह जड़ी बूटी आपने दिखावा। आइए भाई बड़ा सा। तो ठीक है भाई दोस्तों, सांपों को रिलीज करने के लिए पहुँचे हैं भाई, छोड़ दिया जंगल में। और भाई एक के बाद एक, क्योंकि पीछे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी है। और भाई कहाँ छोड़ दूँ, थोड़ा सा उधर छोड़ दूँ, थोड़ा दूर सी जल्दी झाड़ी में चले जाएंगे। पूरा छोड़ जा रहा हूँ भाई। और 1 2 3 4 5 6 और भाई फुंकार मार रहे। पहले तो जो सही गाना बोल रहे, नहीं छोड़ दो। और भाई सांप है, कोबरा भी है और वुल्फ स्नेक भी है। और भाई इन्हें छोड़ दिया फटाफट। और भाई पहला सांप ये जिसने बोला स्पेक्टिकल्ड कोबरा, ले भाई ये भाई। और भाई चल पड़ा झाड़ियों की तरफ। और भाई अब की बार बड़ा कोबरा यूँ भी यूँ ही फुंकार रहा है जिस तरह वो। और भाई वो एक सेलर के अंदर से पकड़ा था जो गया गोदाम में से। और भाई अब इसने छोड़ दिया। भाई ये दूसरा कोबरा। और ये भाई दूसरी साइड, हालांकि खड़ा है भाई, अभी गया नहीं है, धीरे धीरे चलेगा। और ये भी भाई झाड़ियों की तरफ। और भाई आज मौसम में भी सुधार है, बारिश थी पहले तो, लेकिन फिर मौसम साफ़ हो गया। और भाई यहीं झाड़ियों में आराम से धूप भी सेकेंगे। और ये भाई जानवरों तो भी बचे रहेंगे, इन्हें भोजन भी भरपूर मिलेगा और झाड़ी भी काफ़ी है। और भाई दूसरा कोबरा छोड़ दिया, तीसरा कोबरा छोड़ दें। और भाई एक एक कपड़े का 2-2 गांठ लगानी पड़े। ये भी जितने भी कोबरा थे भाई सारे फूं फूं कर रहे थे। और ये सबसे एक्टिव कोबरा भाई, ये सबसे एक्टिव है। और इसका रंग भी बिल्कुल काला है। ये देखो भाई बिना छेड़े भी खींच रहा है। हालांकि सर्दी में तंग भी हो रहा है, लेकिन भाई ये सबसे ज़्यादा फूं फां कर रहा था, सबसे ज़्यादा फुंकारी इसी की थी। और तीनों ही एक साइड में गए हैं और जाने लग रहे हैं भाई। और आगे बीड़े हैं, हमारे बड़े बूढ़े क्या करते भाई, बीड़े में तो आवाज़ आ थी तो वह बीड़े हैं भाई। तो झाड़ीदार पेड़ आ गए सारे और ख़तरनाक जगह है वैसे तो। और भाई लग रहे जान ही अगला सांप छोड़ दूँ। और जी ये भाई अब इसका कोई ख़तरा नहीं भाई, इसके तो चाहे नज़दीक भी आ जा भाई, इसके तो चाहे पास भी आ जा। ये छोड़ दिया। ये है भाई घरेलू सांप, जिसने क्या करा कॉमन वुल्फ स्नेक, घरेलू सांप छिपकली खाने वाला। और भाई रसोई में भी काफ़ी मिल जाइए। और भाई दीवार का सांप हुआ है वैसे और घरों में, लेकिन एक्टिव है भाई। और ये भी उसी साइड चल पड़ा, कोबरा की साइड ही। और एक कोबरा तो धूप सेक रहा, अगर कैमरामैन उसने दिखावा तो बिल्कुल आगे जाकर खड़ा हो गया फन फैलाकर। और उसी साइड वुल्फ स्नेक गया। हालांकि ये वुल्फ स्नेक को पकड़ेगा नहीं भाई, क्योंकि अभी इनके भोजन का टाइम नहीं आया। और जब तक फिर वुल्फ स्नेक अपनी जगह भी ढूंढ लेगा, इससे अलग हो जाएगा। और इसने तो धूप ही सेकनी शुरू कर दी है, आराम से बिना हिले डुले धूप में आराम से बैठ गया है। और भाई चलो मैं अगला सांप छोड़ दूँ। और भाई ये अगला सांप है, ये इसकी बन गई भाई जलेबी। कई बार जब ये छिपकली ना पकड़े ना, कई बार तो छिपकली के चुगर दली फट जाए। मुंह में पकड़ के छिपकली ने अपने दांत कटा कर छिपकली के ऊपर और फिर उसके चारों तरफ लिपट जाए अजगर की तरह। ये भी इसका अपने शिकार का एक तरीका हुआ है। ये भी वही वुल्फ स्नेक, एक इससे पहले छोड़ा था, ये दूसरे नंबर का वुल्फ स्नेक है। और भाई एक सांप बाकी रह गया। और भाई इसका रंग ही ऐसा है कि इसमें जो
जो झाड़ियाँ हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, उसमें फिर अपने आप से बड़े आसानी से घुल मिल जाए और एक माला की तरह चलने लग रहा है। और भाई ये आखिरी सांप है, ये आया भाई कैमरामैन की तरफ, ये भी काफ़ी एक्टिव है। ये बड़ा बुल स्नेक है और सारे सांप एक साइड गए, लेकिन इसमें खास बात है जो लास्ट में छोड़ा है, इसके जो आधा हिस्सा है कमर से पीछे का जो हिस्सा है उसमें इसके स्पॉट दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि हैं हल्के हल्के से हैं बिल्कुल ही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखावा तो, क्योंकि इसके जो बाद के पूंछ के स्पॉट हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, जबकि वो जो पहले वाला था उसके दिखाई दे रहे थे। और भाई ये चल पड़ा। और अगर मैं इसका मुंह जूम करके दिखाऊंगा आपने, इसका मुंह है भेड़िया आकार का और आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, तो इसने बोला कर हैं भाई वुल्फ स्नेक, शंखरा भी बोल दें इसने, शंखारा भी। और भाई रुक जा भाई रुक जा, हाँ भैया रुक गया भाई। और इसकी गर्दन थोड़ी सी अलग हुआ है मुंह से, और भाई काटने में बड़ा माहिर सांप हुआ। जब इसने पकड़ा ना बिजली की फुर्ती तक काटा है, काफ़ी गुस्सेल सांप हुआ ये। और ये इसकी पहचान है भाई, ब्राउन कलर का सांप हुआ है, कई बार मटमैला भी हुआ है, ब्राउन कलर का भी हुआ है। हालांकि वुल्फ स्नेक की भी काफ़ी प्रजातियाँ हैं, कोई बार्ड वुल्फ स्नेक है, अलग अलग प्रजाति के हैं वुल्फ स्नेक भी। तो लेकिन ये कॉमन वुल्फ स्नेक के नाम से जाना जावा है, क्योंकि ये कॉमन ही इसका नाम है, कि आज ज़्यादातर मिला ये, तो इसी वजह से इसको कॉमन वुल्फ स्नेक बोल रहे हैं। और जिस तरह कॉमन क्रेट में भी प्रजातियाँ हुआ है, बेनेडिक्ट क्रेट भी हुआ है, और भाई सिंध क्रेत भी हुआ है, दीवार का क्रेत भी हुआ है, तो इसी तरह वुल्फ स्नेक की भी कई प्रजातियां हैं। और भाई शायद अब सर्दी में तो नहीं काटेगा, चलो भाई नहीं, मर्जी है इसकी भाई, काट भी सके। और भाई इसको छोड़ दिया। हालांकि सर्दी तो बहुत थी, लेकिन मौसम साफ़ है भाई, धूप निकल रही है, तो इसी वजह से सारे के सारे एक्टिव है। और कोबरा ने तो कुछ आनंद सा आ गया। अगर मैं दोबारा कोबरा की तरफ कैमरा दिखाऊँ तो कोबरा तो थोड़ा सा नज़दीक चला, तो अब कोबरा तो धूप सेक रहा बड़े आराम से, पता लग गया। और डर गया भाई, एकदम से आया है, क्योंकि इसने हलचल महसूस होगी। और ये देखो, ये जाने की बजाय ऊपर आने की ही इसकी कोशिश है। ये देखो अब ऊपर उठा है, यानी कि इसने थोड़ी बहुत धूप सेक लिया है। और भाई जो मौसम का तापमान हुआ है उसका सीधा असर हुआ है इनके शरीर पर। ये अपने शरीर में गर्म नहीं रख सकते किसी चीज़ के अंदर घुस कर, तो मौसम के तापमान पर निर्भर रहना पड़ा। इसी वजह से ज़्यादा गर्मियों में भी तंग हो जाए, और फिर ज़्यादा सर्दियों में तो भी ये तंग हो जाए। और अब मौसम खुल जाएगा तो थोड़ा सर्दी कम होगी, तो फिर ये निकलेंगे। और भाई झाड़ियों के अंदर चला गया, और दूसरे जानवरों से, नेवले वगैरह से अपने आप को छुपाने का इसका एक तरीका यही है कि भाई झाड़ी के अंदर घुस जाए या फिर किसी गहरे बिल में घुस जाए। और वो भाई झाड़ी के ऊपर कौन निकल गया आगे, और आगे झुंड है भाई काफ़ी सारे। और भाई कुछ और दूसरे जानवर भी हैं इसमें, गिद्दड़ भी हैं भाई, गो भी हैं भाई, नीलगाय भी हैं इस जंगल में। तो फिर दूसरे जानवर भी मिला है। अब वो झाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, और अगर फिर दिखाने की कोशिश करेंगे, नज़दीक जाओगे तो फिर हमला करेगा, क्योंकि गुस्से में, इसको पसंद नहीं है इंसान का इसके नज़दीक जाना। तो हम तो दूर से ही दिखा रहे हैं भाई। तो दूसरे तो जो पहले छोटे थे वो कोबरे चले गए झाड़ियों में, लेकिन ये पेड़ पर चढ़ गया अपने आप ही, और पेड़ पर चढ़ गया बस ये मुआयना कर रहा है अब चारों तरफ। इसको खतरा किस चीज़ से है, मौसम देख रहा है। और भाई अपने घर में पहुंच गया, ये जो इसका घर है जंगल है उसमें पहुंच गया। और कई बार जो दूसरे जानवरों में चिड़िया वगैरह या गुरसल वगैरह, वो इन्हें देख कर शोर शराबा मचा दें। और दूर सी गुरसल बोल रही है, शायद कोई जानवर निकल आया होगा, या कोई जंगली बिल्ला हो सका है, कोई भी जानवर हो सका है। तो उस वजह से वो चिड़िया चहचहाट की आवाज़ कर रही हैं, तो शोर शराबा है। तो भाई इसको भी छोड़ दिया, निकला दोस्तों भाई। बस एक बार तो मन सा लग जाए जब इन जंगल में छोड़ना हुआ है। लोग तो इन्हें देख कर डरें, एक दहशत तो है। घर में आ जाए तो डरना ही पड़े, किसी की फैक्ट्री में आ जाए, किसी के गोदाम में आ जाए, किसी की दुकान में आ जाए, और किसी के घर में आ जाए। लेकिन भाई फिर एक चीज़ सीखना भी मिला भाई, कोई ब्राउन कलर में मिला है, कोई काले रंग में मिला है, कोई गुस्से में मिला है, कोई शांत मिला है। तो ये गुस्से में है भाई। एक बार मैं बस एक बार इसके नज़दीक जाऊँगा, पकड़ूँगा नहीं, एक बार इसका गुस्सा देखूँगा, एक बार देखूँगा। और भाई इसने तो पहले ही फांग उठा लिया।
हाय मित्र, मुंह खोल लिया था, पण यूं करया ना, मुंह खोल लिया था एकदम से। चलो भाई, अपना काम तो बनया भाई, ये तो नहीं गुस्से में न्यू कर रहा है, अगर हमने आगे भी जाना, रेस्क्यू पर आगे भी काम है। और भाई इसका तो काम हो गया, इसका तो छोड़ दिया जंगल में। अब अपना भी आगे जाकर जो कॉल आ रही है नहीं, फिर वो हम फ़ोन बजने शुरू होंगे और फिर जल्दबाजी में फिर भागना पड़ेगा। निकला दोस्तों भाई, कमेंट कर दे रही हो, जय जवान जय किसान। और दोस्तों भाई, सांप छोड़ कर निकल रहे थे जंगल में, तो एक चीज़ नज़र आ गई है, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी नज़र आ गई भाई, और वह जड़ी बूटी आपने दिखावा। आइए भाई, बड़ा सा इस तरह बच कर और भाई वाह बूटी है जमा मेरी वो हाथ के शामी। एक बार मैं उसने हाँ लाल लाल सी, मैं उन्हें तोड़ कर लाऊँ और फिर उन्हें दिखाऊंगा आपने भाई वो है क्या चीज़। कंडे भी तो बहुत है। ले भाई, ले भाई, या देखो दोस्तों भाई, अगर कोई भाई जानता हो तो जब हम छोटे छोटे थे, 7वीं 8वीं में, 6ठी 7वीं पढ़े थे, जब बीड़ में बंदर जिमान जा कर थे, तो यहाँ पा कर दी बहुत टाइट हो गया मनिया सही, फुटती को नहीं भाई। अगर मैं इन्हें नाखून तो दबाऊँ तो किसी तरह इसने दबाऊँ तो नहीं, बहुत ही टाइट है। इन्हें कुछ लोग तो चरचिट्टी बोलते हैं, कुछ चिरमटी बोलते हैं। और भैया कोई काम भी आवा है, क्योंकि मंडिया में अब बिका भी है, कई 1000 रुपये किलो बिकाया। लेकिन आपके एरिया में इसने क्या कमा भाई बताइए ज़रूर। तो ये मणिये से हुए हैं, लेकिन हुए बड़े पत्थर भर गए हैं, टाइट हुए हैं। तो आपके एरिया में भाई किस नाम से जाना है वो ज़रूर बताइए। और एक और चीज़ लग गया कर दी पहला बीड़ में, खैर उसमें तो हम जाए काफ़ी साल हो गए हैं, रत्तक वाला बीड़ बोल रहे हैं। तो उसमें इंगो क्या कर दे, गिंडू टोरा खेला कर दे, फिर उस इंगो गेला लिया कर तो ओड़ा तो शायद भी पा जाए। तो ये उस बीड़ में भी उस टाइम पाया कर दी। और मारे न्यू क्या कर दे, अगर किसी की लड़ाई बजवानी हो किसी भी घर में, तो उनकी चाकी के नीचे इसने डाल दो। किसी के घर में अगर लड़ाई करवानी हो, वो तो चलो वैसे ही कहावत थी एक, बड़का ने बका दे थे के बेरा लाग गया था उस टाइम, तो सच्ची बात मान लिया करें थे। अगर भाई जिसकी घर में लड़ाई करवानी हो उसकी चाकी के नीचे इसने डाल दो। तो आपके एरिया में इसने क्या कमा भाई ज़रूर बताइए। निकला, जय जवान जय किसान।